जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको ये 50 क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल का घंटी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये क्लासेस डेली सुबह आपको 7 बजे मॉर्निंग में लाइव चलता है, तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए और 7 बजे सुबह लाइव में जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, यानी लाइव चैट में आप इसका आंसर बताइए कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, वसा की, लिपिड की या A+C यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों की। तो आप लोग लाइव चैट पे इसका आंसर बताइए कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ए का डी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो आप लोग लाइव चैट में इसका फटाफट आंसर बताइए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। बनारस अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन। तो आप लोग लाइव चैट में इसका फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बता रहा है बनारस अधिवेशन, उसका सही है। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था उसको बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। ठीक है, तो 2 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? 1979 में, 1980 में, 1890 में या 1982 में। तो आप लोग लाइव यानी कि लाइव चैट में फटाफट इसका आंसर बताइए कि नाबार्ड कब अस्तित्व में आया। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि 1982 उसका सही उत्तर है। जो नाबार्ड है जो 1982 में अस्तित्व में आया, तो 3 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि शांत घाटी अवस्थित है किस राज्य में? शांत घाटी है, आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए। उत्तराखंड में है, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग कमेंट में बताइए लाइव चैट में कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है केरल, उसका सही उत्तर हो जाएगा। जो शांत घाटी है यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये कैसे याद रखना है, जैसे कि जो करेला होता है यानी केरल से करेला याद रखेंगे, और करेला खाने में तीत लगता है, इसलिए आपको यानी कि तीत लगता है और मन क्या होता है, शांत हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि शांत घाटी केरल में है। ठीक है, तो आप 4 का बी इसका आंसर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है सीसी पार्क ने, बी में है JNN जेफर्स ने, सी में है जोसेफ फोरियर ने और डी में है एल जाबलर ने। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने की थी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि जोसेफ फोरियर ने, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किया था, तो 5 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 उसका सही आंसर है, यानी कि 6 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया वो आपको बताना है। 1773 में, 1771 में, 1785 में या 1793 में। तो आप लोग लाइव चैट में इसका फटाफट आंसर बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। दोस्तों, आप लोग के सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका ए लगा रहा है पृथक निर्वाचन प्रणाली, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 का ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 में है कि मार्ले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि मार्ले-मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है 1909, उसका सही उत्तर है। यानी मार्लो-मिंटो सुधार जो बिल पारित किया गया था तो वह वर्ष 1909 था, 1909 में पारित किया गया था। तो 9 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में कि 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 10 का बी नंबर सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इनका सदस्य नहीं था? तो इसमें जो 3 था जो कैबिनेट मिशन से मंत्रियों के गठित था, लेकिन एक नहीं है, वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी में एवी अलेक्जेंडर, सी में सर स्टेफर्ड क्रिप्स और डी में है कि लॉर्ड एमरी। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो बता रहा है उसका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी था, जो कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में से नहीं था। बाकी बात जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों आपको कैबिनेट मिशन के मंत्रियों से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है पाकिस्तान की स्वीकृति, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 12 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर। 13 में है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि जो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 13 का सी नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 में है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्लो योजना, माउंटबेटन योजना या बेबल योजना? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस का नाम से जानी गई है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि माउंटबेटन योजना, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में है कि कौन सुमिलित नहीं है? तो इस 4 ऑप्शन में से 3 सुमिलित है, लेकिन एक सुमिलित नहीं है, उसको बताना है। ए नंबर में कि मार्लो-मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित, बी में है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित, सी में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन और डी में कि साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइए कि इसमें से कौन सुमिलित नहीं है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि साइमन कमीशन भारत विभाजन से, ये इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 में कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा हमीर? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि उस शासन का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि राणा कुंभा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 में है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद बरदाई ने, जयदेव ने, भभूति ने या बाणभट्ट ने? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताएं कि पृथ्वीराज रासो इनमें से किसने लिखा था? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि चंद बरदाई ने, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 17 का ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 18 नंबर। 18 में कि दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला में, इंदौर में, पारसनाथ पर्वत या आबू पर्वत में? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि आबू पर्वत पर, उसका सही उत्तर है। यानी दिलवारा मंदिर जो है आबू पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 19 नंबर में है कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? द रनिंग किंग से, या जेम ऑफ द सिक्स से, या द रनिंग सिक्स से, या द फ्लाइंग सिक्स से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, यानी कि लाइव चैट में, कि मिल्खा सिंह को किस नाम से और जाना जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है कि द फ्लाइंग सिक्स से, उसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह के द फ्लाइंग सिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कि कार्य का मात्रक क्या है? यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है वो बताना है। वाट है, डाइन है, न्यूटन है, या जूल है। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहे हैं जूल, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 में कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने, हॉपकिंस ने, या मार्कोनी ने, या मोर्स ने। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ठीक है दोस्तों। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है रॉन्टजन, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या उपयुक्त सभी। तो फटाफट इसका आंसर बताइए किस तत्व के रासायनिक गुण गुण को निम्न में से कौन तय करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप बी लगा रहे हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या या रासायनिक गुण को तय करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर अगला है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है वो आपको बताना है। तो आप लोग लाइव चैट पे फटाफट आंसर बताइए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। एथिलीन का, ब्यूटाइन का, स्टारीन का, या आइसोप्रीन का। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कि प्राकृतिक जो रबर है किसका बहुलक है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है आइसोप्रीन का, इसका सही हो जाएगा। जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला 24 नंबर। 24 नंबर में कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, उसका भाषा क्या है? मलयालम है, मणिपुरी है, नागा है, बांग्ला है। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि जो लक्षद्वीप का भाषा क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहे हैं मलयालम, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप का भाषा मलयालम है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 में है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किसके द्वारा किया, यानी किस वर्ष किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1935 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस ईस्वी द्वारा किया गया। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है कि 1935, उसका सही उत्तर है। तो 25 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर। 26 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पारसनाथ है, पंचमढ़ी है, धूमगढ़ है, या महाबलेश्वर है। तो आप लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि पारसनाथ, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 26 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था, रक्षा मंत्री को कहा जाता था, धार्मिक मामलों के मंत्री को कहा जाता था, या न्याय मंत्री को कहा जाता था। लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लगाया प्रधानमंत्री को, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शिवाजी का जो प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो 27 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का, शाहजहां का, जहांगीर का, या अकबर का। तो आप लोग कमेंट पर बताइएगा कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि औरंगजेब, उसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब था जिनको 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, ये मुगल शासक था। ठीक है, तो 28 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
डी आर गौडगिल ने, बी के आर वी राव ने, आर सी वी रमन ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा रहा है दादा भाई नौरोजी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो प्रथम बार जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में कि सिखों के अंतिम गुरु थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, आप लोग ये लाइव चैट में आंसर बताइए 4 ऑप्शन में से, यानी गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु अर्जुन देव थे या गुरु तेग बहादुर थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे तो ये थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगाया उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी कि जो पौधा में जो फ्लोएम होता है उसका कार्य क्या होता है वो बताना है। जल वहन के लिए होता है या ऑक्सीजन वहन के लिए होता है या अमीनो अम्ल वहन के लिए होता है या आहार वहन के लिए होता है। आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है, यानी मुख्य उत्तरदायी क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहे आहार वाहन के लिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कि जो पौधे में जो जाइलम होते हैं वो जल को पहुंचाता है और फ्लोएम आपको खाना को पहुंचाता है। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। जाइलम मतलब जल, जैसे जाइलम जैसे जल, और फ्लोएम मतलब खाना, ठीक है। तो यही आहार वाहन के लिए है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि जल वहन के लिए, ये आपको जाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो 31 का डी नंबर सही उत्तर है, आहार वहन के लिए फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, साइबर है, मेगा है, परम है या सिद्धार्थ है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो फटाफट इसका आंसर लगाए कि क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगाया है सिद्धार्थ, उसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। तो 32 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 21 मार्च को या 28 फरवरी को। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल का, ठीक है। 22 अप्रैल को भारतीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 33 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो गर्भाशय में जो शिशु होता है उनको जानने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड के करते हैं, गामा किरण के करते हैं, एक्स किरण के करते हैं या अल्ट्रा वायलेट किरण के करते हैं। ये आपको लाइव सेशन में इसका आंसर बताया कि जो अल्ट्रा यानी कि गर्भाशय में जो शिशु विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगाया है अल्ट्रासाउंड, उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म का, स्मारक का, मृदा का या चट्टाने का। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है जीवाश्म का, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 35 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, नृत्य को, नाटक को, इतिहास को या साहित्य को। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगाया साहित्य, उसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 36 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यानी किस ग्रंथ से लिया गया है वो आपको बताना है। आनंद मठ से, भारत भारती से, कपोनिषद से या मुंडकोपनिषद से। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर फटाफट बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है किस ग्रंथ से लिया गया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बता रहा है कि आनंद मठ, उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 37 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में है कि एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने, पल्लवों ने, चालुक्य ने। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताए कि एलोरा का पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है राष्ट्रकूटों ने, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 38 का ए नंबर सही उत्तर है कि एलोरा का पहाड़ी मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 में कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है, 360 होती है, 180 होती है या 24 होती है? तो देशांतरों की जो संख्या है तो ये होती है 360 होती है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा कि देशांतरों की संख्या 360 होती है। तो 39 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 3 महीने, 4 महीने, 14 दिन या 6 महीने? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है 14 दिन, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 14 दिन में लौटा देना चाहिए। ठीक है, तो 40 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 में है कि भार का ऐसा मात्रक है, ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है या डायन है? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भार का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगा रहा है कि न्यूटन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भार का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन किसका मात्रक है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि न्यूटन और किसका मात्रक है। एक तो भार का मात्रक है, एक और मात्रक है, लेकिन किसका है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 नंबर। 42 में है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य होगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा या बढ़ जाएगा? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि यदि दो कणों के बीच की जो दूरी को बढ़ा दिया जाएगा तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि कम हो जाएगा उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो 42 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, जस्ता होता है या कार्बन होता है? तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर कि कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है कि गैलियम, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 43 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर। 44 में है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है या प्रोटॉन में कमी होती है? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में से क्या चारों में से क्या होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है कि इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 44 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उन सभी का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 45 नंबर। 45 में है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का होता है, लोहा का होता है, तांबा का होता है या एल्युमिनियम का होता है? तो आप लोग फटाफट लाइव चैट में इसका आंसर बताया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बता रहा है यूरेनियम, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो 45 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर। 46 में कि पीतल में कौन सी धातु होती है, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है वो बताना है। तांबा और निकेल और जस्ता का, मैग्नीशियम और जस्ता का या तांबा या जस्ता का? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि पीतल किसका मिश्रण है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका डी इसका लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तांबा और जस्ता का। दोस्तों आपको इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है पिताजी से। पिताजी मतलब पी से पीतल हो गया और किसका मिश्रण है? तो ता से हो गया तांबा और मतलब जी से हो गया जिंक। ठीक है, जिंक मतलब जस्ता हो जाता है। ठीक है, तो 46 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 नंबर। 47 में कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताया कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि एक पेड़ से, उसका राइट आंसर हो जाएगा कि एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है। तो 47 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर। 48 में कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होती है, चांदी होती है, सोना होती है या लोहा होती है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है लोहा, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। तो 48 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा।
तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है पानी, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। तो 49 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने 49 का डी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्व, बी में है पश्चिम, सी में है उत्तर और डी में है आकाश। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ठीक है, आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा दिया हो तो उत्तर आंसर दीजिएगा, और अगर जैसा दिया हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आप लोग इस ढंग से दीजिएगा उत्तर दक्षिण आपको इंगित करता है, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ के उत्तर दक्षिण दोनों रहेगा तो उसमें उत्तर चुनना, और अगर दोनों रहेगा तो दोनों चुनना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस के लिए, आपको न्यू वैकेंसी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको कितना सही हुआ है और आपको कितना आपको अच्छा लगा है, वो भी आप वीडियो में बताइएगा। ठीक है, यानी कि कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन ऑल पर घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों इससे पहले आपको 1 से 8 तक पूरे कवर कर लिए, एक बाय एक करके सभी क्वेश्चन आंसर किए हैं, और उसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।